तो उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं कि छोटे से होते हैं? छोटे से होते हैं। ऊँट बेचारा गंजा ही होता है। जो ठंड में रहते हैं जानवर, क्या वो गंजे होते हैं? नहीं, उनके बाल बड़े होते हैं। भालू को देखा है जिंदगी में? भालू भालू देखा है? भालू क्या गंजा होता है? नहीं, भालू के बाल बड़े बड़े होते हैं, बिकॉज वो जरूरत है वहाँ सर्वाइवल की, तो अडेप्टेशन आता है। तो मैंने क्या कहा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है। ऑर्गेनिक की वेब सीरीज में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलकर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, और इंटरमीडिएट ही डिफाइन करता है कि आगे उस रिएक्शन का फ्यूचर क्या होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बात के ऊपर बेस्ड है कि बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होता है, लेकिन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट बॉन्ड फॉर्मेशन। जो हमारे पास में एटम्स होते हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं। जैसे हम लोग किस दिन स्कूल जाते हैं, नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ हमारा कोई जानकार नहीं होता है, तो हमारा मन नहीं लगता। टाइम के साथ साथ हमारी दोस्ती होती है, एक अच्छा फ्रेंड बनता है, बेस्ट फ्रेंड बनता है, दो चार और दोस्त बनते हैं, तो हमारा स्कूल जाने का मन करने लगता है। जैसे ही बॉन्डिंग होती है तो आपकी स्टेबिलिटी स्कूल में बढ़ जाती है। अब आप शांति के साथ में रह पाते हो, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आप काम डाउन हो जाते हो। यही चीज़ एटम्स के साथ में होती है, वो स्टेबल नहीं होते, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए और एनर्जी को कम करने के लिए दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एंड केमिकल बॉन्ड्स प्रोवाइड्स देम अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, और उन्हीं बॉन्ड से बनते हैं केमिकल्स। एटम्स का आपस में कंबाइन होना, बॉन्ड बनाना जिससे केमिकल्स बनते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्ड, और वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है। इनऑर्गेनिक की वेब सीरीज का एपिसोड 1 जिसका नाम है बॉन्ड्स की बारात, मैं आपको सच कह रहा हूं, सेपरेट कॉपी बनाइए, पूरे दिल से काम करिए। जेठालाल जैसे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि इनऑर्गेनिक क्या होती है, और अगर आपने पूरे दिल से फॉलो किया तो आप चाहे नीट हो चाहे जेई हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोड़ के आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं बॉन्ड्स की बारात एपिसोड 1। हाँ, एक और बात, इनऑर्गेनिक के एपिसोड्स, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों ने कहा था कि सर हमारे पास में एपिसोड की फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करिए, तो अब की बार मैंने हफ्ते में 3 एपिसोड रखे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, TTS। आप मेरे साथ पूरे दिल से रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू। स्टार्ट करना है, स्टे फोकस्ड। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एटम्स जो होते हैं वो बिल्कुल इंसानों जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनकी कुछ ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, और वही रीज़न होता है केमिकल बॉन्डिंग का। तो आज बॉन्ड्स की बारात में हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, सेपरेट कॉपीज के लिए बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, एटम्स, जो भी हमारे पास में एटम्स हैं, वो सारे के सारे एटम्स कैसे हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल, बिल्कुल इंसानों के जैसे। जैसे हम लोग कोई नई जगह जाते हैं तो वहाँ दोस्ती करना चाहते हैं ताकि हम लोग स्टेबल हो सकें, तो ऐसे ही जो है वो एटम्स जो हैं दे आर हाईली अनस्टेबल, और उनका जो मेन रीजन बाहर निकल के आता है वो ये है दैट दे हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड बेसिकली हाई एनर्जी। अगर कहीं पर भी मेरे पास में एनर्जी ज़्यादा होती है तो उस केस में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमने क्या बोला, एटम्स जो हैं वो हाईली अनस्टेबल हैं। उसका रीज़न क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका रीज़न क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाई एनर्जी। तो अब ये खुद की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, टू increase stability,
तो अब एटम्स क्या करते हैं, आप समझिएगा बात को। टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी, दो चीज़ें चाहिए। अगर आप लोग भी अगर इस वेब सीरीज़ को देख रहे हैं, इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। दैट इज़ अल्टीमेट टारगेट ऑफ योर लाइफ, कि आप कुछ सीखो, कुछ नया नॉलेज आपके पास में हो, ताकि आप आगे जाके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पा सको। ठीक है, तो एटम्स ही वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिहेवियर और एटम का बिहेवियर एक जैसा है। टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी, दे फॉर्म बॉन्ड, दे फॉर्म बॉन्ड। वो बॉन्ड बना रहे हैं, और उन्हीं बॉन्ड से क्या बन रहे हैं, उन्हीं बॉन्ड से एटम से केमिकल्स बन रहे हैं। तो उसको अपन लोग क्या कह रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बात यह है कि एटम्स जो हैं दे आर हाईली अनस्टेबल। उसका रीजन क्या है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई एनर्जी। टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टेबिलिटी दे अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, एंड दैट इज नॉन एज केमिकल बॉन्ड, राइट। अब आगे देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैप एज इट इज आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। अब जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। मतलब इसके लिए डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव। जो डेल्टा H होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि जब एनर्जी बाहर जाएगी तभी स्टेबिलिटी आएगी, है ना। तो डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव, एक बात। दूसरी बात, केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास में मेनली दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। केमिकल बॉन्ड जो हैं वो हमारे पास में बेसिकली कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। समझिएगा बात को। प्राइमरी, जब भी मैं प्राइमरी बॉन्ड लिख रहा हूं तो यहां पर क्या होता है उस पॉइंट को समझना है। प्राइमरी बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंडरी बॉन्ड के फॉर्मेशन में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स are formed via primary bond। इस दुनिया में आप जितने भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स देखते हो वो बिना प्राइमरी बॉन्ड के पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी बॉन्ड का मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, कंपाउंड मतलब आयोनिक कंपाउंड, है ना, आयोनिक के कंपाउंड लिखते हैं, और मॉलिक्यूल मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल, राइट। एक बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है, ये रिक्वायर्ड है किसके लिए, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर सेकेंडरी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर प्राइमरी बॉन्ड, आफ्टर प्राइमरी बॉन्ड। मतलब पहले मेरे पास में क्या होगा, प्राइमरी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये तो आपको भी पता है कि पहले प्राइमरी एजुकेशन होती है फिर सेकेंडरी एजुकेशन होती है।
तो यहाँ पर पहले क्या होगा, प्राइमरी बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसके बाद में सेकेंडरी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होता है, इससे मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच, वो कितना होता है 200 to 400 किलो जूल्स पर मोल। मतलब इस अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है कहाँ पर, प्राइमरी बॉन्ड के फॉर्मेशन में, जबकि यहाँ पर रिलीज होती है 20 to 40 किलो जूल। ठीक है, तो बिना इसके, प्राइमरी बॉन्ड के बिना दुनिया के कोई से भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं बन सकते। बिना सेकेंडरी के मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन सकते हैं, यस बन सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात क्या है कि सेकेंडरी जो बॉन्ड्स होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर क्या होता है इनमें, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करते हैं किसमें, सेकेंडरी बॉन्ड्स में, है ना। और ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, और इनका फॉर्मेशन कब होता है, प्राइमरी बॉन्ड के बनने के बाद में। ठीक है, अच्छा एक और बात क्या, कि सेकेंडरी बॉन्ड जो होते हैं ना, वो स्टेट डिटरमाइनिंग होते हैं। वो क्या होते हैं, स्टेट डिटरमाइनिंग। मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये सेकेंडरी बॉन्ड्स डिफाइन करते हैं। जबकि प्राइमरी बॉन्ड्स क्या डिफाइन करते हैं, एग्जिस्टेंस डिटरमाइनिंग, कोई बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्जिस्टेंस डिटरमाइनिंग। ठीक है ना, प्राइमरी बॉन्ड्स तो एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा कौन डिसाइड करेंगे, प्राइमरी बॉन्ड्स। हाँ बन गया तो उसकी स्टेट कौन डिफाइन करेगा, सेकेंडरी बॉन्ड्स। जैसे बहुत बेसिक से एग्जांपल लेता हूं, जैसे H2O क्या है, लिक्विड। H2S हमारे पास में कौन सी स्टेट में होती है, गैस। तो H2O लिक्विड है, इसके पीछे कौन, मतलब यहां पर आप स्टेट देख सकते हैं, एक की स्टेट क्या है, लिक्विड, एक की स्टेट क्या है, गैस। यहाँ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि वाटर कहाँ पंजाब में मिलेगा, अच्छा H2S कहाँ मिलेगा, हरियाणा में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट, दिखने में कैसे है। तो H2S कैसा है हमारे पास में, लिक्विड। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है सेकेंडरी बॉन्ड। कौन सा सेकेंडरी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा सेकेंडरी बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा इसे। हाँ वापस एक बार देखते हैं, देखो वापस देखो एक बार, हमने क्या बोला, एटम्स आर हाईली अनस्टेबल, एटम्स आर हाईली अनस्टेबल। रीजन क्या है, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड हाई एनर्जी। ठीक है, नाउ टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड टू डिक्रीज द एनर्जी दे फॉर्म बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल बॉन्ड, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, दैट केमिकल बॉन्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज प्राइमरी, मतलब जो पहले बनेगा, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, एक प्राइमरी है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एग्जिस्टेंस डिटरमाइनिंग है। अगर प्राइमरी बॉन्ड नहीं होगा तो किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय प्राइमरी बॉन्ड, मतलब बिना इस बॉन्ड के मॉलिक्यूलर कंपाउंड नहीं बन सकते। डेल्टा एच कितना होता है, 200 to 400, मतलब ज्यादा एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। सेकेंडरी बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फिर किस पे बेस्ड है, चार्ज पर। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर। ठीक है, सेकेंडरी बॉन्ड कब बनते हैं, प्राइमरी बॉन्ड के बनने के बाद है। मतलब सेकेंडरी बॉन्ड को बनने के लिए प्राइमरी बॉन्ड की परमिशन लेना जरूरी है, प्राइमरी के लिए सेकेंडरी की परमिशन नहीं चाहिए। डेल्टा एच कितना होता है, तो 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दीज आर स्टेट डिटरमाइनिंग। ये क्या होते हैं, स्टेट डिटरमाइनिंग। हाँ एक और बात, मेनली दीज आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, दीज आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, जबकि ये किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर।
तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया है, किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड में, जो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमने बोल दिया कि केमिकल बॉन्ड, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हमारे पास में कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड किस पर बेस्ड है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, जबकि सेकेंडरी बॉन्ड किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को बात। यहां देखिए, क्योंकि बॉन्ड्स की बारात है तो मैं आज बहुत सारे बॉन्ड्स के नाम आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, प्राइमरी बॉन्ड्स ये हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है आयोनिक, ये होता है कोवेलेंट, ये होता है कोऑर्डिनेट, ये होता है मेटेलिक। ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड्स हमारे पास में कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, तो आयोनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो जो भेज रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसने दिया वो कैटायन बन गया, जिसने लिया वो एनायन बन गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहां पर। इसमें होती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, और कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग। आज का एपिसोड एज इट इज रटा होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए, तभी अगले एपिसोड में मजे आएंगे, क्योंकि आज बॉन्ड की बारात है, अगली बार निकासी की बारी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग। मेटेलिक में मेटल आयन, मेटल आयन आर इन इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है और उस समुद्र में मेटल आयंस डूबे हुए हैं। ठीक है ना, तो प्राइमरी बॉन्ड किस पर बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पर। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। फिर हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो भी 3 टाइप का होता है। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, सिग्मा पाई डेल्टा, सिग्मा पाई और डेल्टा। आगे इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास में प्राइमरी बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात की जाए तो सेकेंडरी बॉन्ड्स मेनली 2 टाइप के हैं। उसको अपन थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। है ना, हाँ जी, अब देखिएगा यहां ध्यान से देखिएगा। सेकेंडरी बॉन्ड्स हमारे पास में कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरे हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे कौन से हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेल में इसको अपन बॉन्ड्स मतलब बारात की जब निकासी होगी तब डिस्कस करेंगे। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से,
इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं उनको आप फिर से दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। एक नॉन वॉन्डरवॉल और दूसरा आपके पास में होता है वॉन्डरवॉल। एक तो कौन सा हो गया, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। तो नॉन वॉन्डरवॉल ऑलवेज टॉक्स अबाउट द मॉलिक्यूल्स। नॉन वॉन्डरवॉल कौन कौन से होंगे समझिएगा एक बार। आयन डाइपोल, वैसे समझने का कुछ है नहीं इनमें, रिमेंबर एज इट इज। और इस वेब सीरीज को फॉलो किया तो इनऑर्गेनिक फूड क्या होगे, ये गारंटी मेरी, ये गारंटी ले सकता हूं मैं यहीं पर। वॉन्डरवॉल फोर्सेस हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के। कौन कौन से, दीदी, अभी तो दीदी तो बहुत ट्रेंड में है, दीदी ओ दीदी, खैर जो भी है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और दीदी लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दीदी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि हमारे पास में ये सब रामायण, हाँ जी ये सब रामायण मैंने आपके सामने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दी है, लो। ध्यान से देखिए। केमिकल बॉन्ड 2 टाइप का, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। कोवेलेंट 3 टाइप का, सिग्मा, पाई, डेल्टा। सेकेंडरी 2 टाइप के, हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन 2 टाइप के, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 टाइप के, कौन कौन से, नॉन वॉन्डरवॉल। जब भी कहा जाए नॉन वॉन्डरवॉल तो आयन की बात हो रही, क्योंकि वॉन्डरवॉल साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी में सिर्फ मॉलिक्यूल के ऊपर काम किया था। तो वॉन्डरवॉल का मतलब टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल। कौन कौन से, डाइपोल, दीदी, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब काम की बात। अब एक काम की बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसी को अपन आगे ले चलते हैं। थोड़ा सा काम की बात देखते हैं। काम की बात क्या है, लिसन केयरफुली। हमने कहा कि प्राइमरी बॉन्ड जो होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं, प्राइमरी बॉन्ड, दे आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ठीक है। अगर if octet 1 second, if octet of central atom is incomplete। देखो ये ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आया नोबल गैसेस से, कि जो भी नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो दे आर स्टेबल, तो उनके जैसा ही बाकी एटम्स का बिहेवियर है। मतलब ऑक्टेट इज द डिमांड, ऑक्टेट ज़रूरत है हर एक एटम की, और वो ज़रूरत अगर पूरी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा उनमें। जैसे डेजर्ट में कोई प्लांट होता है, वहाँ पानी कम है, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या होता है, जड़ें उसकी गहरी हो जाती है, पत्तियाँ छोटी हो जाती है, हाँ जो स्टोमेटा होते हैं उन लीव्स पे वो अंदर धंस जाते हैं। रेगिस्तान में जो जानवर होते हैं उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं कि छोटे से होते हैं, छोटे से होते हैं। ऊँट बेचारा गंजा ही होता है। जो ठंड में रहते हैं जानवर, क्या वो गंजे होते हैं, नहीं, उनके बाल बड़े होते हैं। भालू को देखा है जिंदगी में,
भालू भालू देखा है? भालू क्या गंजा होता है? नहीं, भालू के बाल बड़े बड़े होते हैं बिकॉज वो जरूरत है वहाँ सर्वाइवल की। तो अडेप्टेशन आता है। तो मैंने क्या कहा, प्राइमरी बॉन्ड इज बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल। अगर ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, तो क्या होगा उस केस में, इफ सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो देयर विल बी अडेप्टेशंस, देयर विल बी अडेप्टेशंस। और अडेप्टेशन की वजह से फॉर्म होने वाले बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन बॉन्ड्स। अडेप्टेशन बॉन्ड्स हम लोग नहीं कहते, मैं कहता हूं। कुछ और किताबें क्या कहती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं कह रहा हूं आप समझिए। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वहां क्या होगा, अडेप्टेशन। जैसे प्लांट और एनिमल्स में होता है वैसे एटम्स में भी होता है। यही समझना है हमको, अपने से कनेक्ट करना है एटम्स को, अपने दिल से, अपने से। तो अडेप्टेशन बॉन्ड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं साहब। कौन कौन से? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। ये तीनों के तीनों अडेप्टेशन बॉन्ड है और ये तभी यूज में आते हैं, तभी अप्लाई होते हैं जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार टोटल बॉन्ड्स की काउंटिंग कर लेते हैं जो आपको रटे होने चाहिए, दैट इज, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा पाई डेल्टा 8 हो गए, 9 10 11, ठीक है, 12, ये 2 टाइप के, 13 14 15 16 और 17, नॉन वंडरबल वंडरबल, 18 19 20 21 22। तो बॉन्ड्स की बारात में वैसे आज लोग कम आए क्योंकि कोरोना की वजह से रेस्ट्रिक्शन है। अडेप्टेशन बॉन्ड को भी एक आप नंबर दे सकते हैं 23 अडेप्टेशन बॉन्ड्स। कोरोना की वजह से रेस्ट्रिक्शन है इसलिए लोग कम आए, बट फिर भी दीज आर द बॉन्ड्स इन द बारात। अब बारी है इनकी निकासी की जो अगले एपिसोड में होगी, लेकिन उससे पहले ही आपको रटा होना चाहिए। क्या क्या रटा होना चाहिए? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? एटम स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो स्टेबल नहीं है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एंड ड्यू टू हाई एनर्जी दे आर नॉट स्टेबल। टू अचीव स्टेबिलिटी दे फॉर्म बॉन्ड। और बॉन्ड हमारे पास में कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किस पर बेस्ड है? ऑक्टेट रूल पर। ये पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? अडेप्टेशन बॉन्ड। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। प्राइमरी बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। कोवलेंट कितने टाइप का होता है? सिग्मा, पाई, डेल्टा। सेकेंडरी बॉन्ड्स किस पर बेस्ड है? ऑक्टेट रूल पर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? नॉन वंडरवॉल जिसमें आयन होगा मॉलिक्यूल नहीं होगा, और वंडरवॉल जिसमें मॉलिक्यूल होगा आयन नहीं होगा। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? हाँ, एक और बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये कि प्राइमरी बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड इसके बिना नहीं बन सकते। डेल्टा एच कितना होता है यहां पर? 200 to 400 किलो जूल्स पर मोल, जबकि यहां पर सिर्फ कितना है? 20 to 40। किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। स्टेट डिटरमाइन होती है इससे, मैंने आपको बेसिक एग्जांपल बताया, जबकि ये एग्जिस्टेंस डिटरमाइनिंग होता है, एग्जिस्टेंस डिटरमाइनिंग। तो मैं ये जो कंटेंट है मैंने केमिस्ट्री की निचोड़ से लिया है, जो बुक मैंने लिखी है आप जानते ही हैं उसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बारात की निकासी के लिए तैयार हैं, क्योंकि बारात में आपने कितने लोग देखे हैं? टोटल 23। हाँ, 24वां एक और लिख सकता हूं मैं, डेंगलिंग बॉन्ड। डेंगलिंग बॉन्ड उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कभी। लेकिन ये सारे बॉन्ड जो हैं वो आपको याद होने चाहिए ताकि निकासी अपन प्रॉपरली कर पाएं। तो आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि आप पूरे दिल से इस कंटेंट को नोट करेंगे, पूरे दिल से इसे याद करेंगे और बार बार मेमोराइज करेंगे। तो एपिसोड 1 बॉन्ड्स की बारात में इतना ही है। थैंक यू सो मच।